हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग गाइज। सो गाइज, आज के इस व्लॉग में हम बनरघट्टा नेशनल पार्क आ रखे हैं गाइज। और अभी तक हम बनरघट्टा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं गाइज। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने जंगल सफारी का ओवरव्यू लिया था एंड हमने जंगल सफारी एक्सपीरियंस करी थी, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल को क्लोजली वॉच किया था, उनके इकोसिस्टम को समझा था कि वो सराउंडिंग्स में कैसे रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्हाट आर देयर लाइफ स्टाइल, देयर वे ऑफ लिविंग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बनरघट्टा नेशनल पार्क में एक सेगमेंट और है जो है आपका बटरफ्लाई पार्क। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसी बटरफ्लाई पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाइज का ओवरव्यू जानेंगे कि बटरफ्लाइज कितने टाइप की है, उनका इकोसिस्टम क्या है, वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और गाइज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में भी ओवरव्यू लेंगे। एंड ये बनरघट्टा नेशनल पार्क का जो बटरफ्लाई पार्क है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो बटरफ्लाई पार्क है उनसे कैसे डिफरेंट है एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द बटरफ्लाई पार्क। सो गाइज, हम फाइनली बटरफ्लाई पार्क के सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये बाहर का बोर्ड है बटरफ्लाई पार्क का। एंड अभी ये डिसेंट लग रहा है गाइज। यहाँ पे एक छोटा सा गेट है, इस गेट के थ्रू हम फटाफट अंदर चलते हैं गाइज। सो अब हम फाइनली अंदर जा रहे हैं गाइज। सो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी। सो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट अपनी टिकट निकाल लेता हूँ। जो टिकट्स होगी वो गाइज वो कॉम्बो पैक में ही अवेलेबल होती है। एंड ये जो कॉम्बो पैक है, इसमें हमारी पहले से ही टिकट इंक्लूडेड थी एसी बस वाले जो सेगमेंट का कॉम्बो पैक था उसके अंदर। सो गाइज, फटाफट मैं अपनी टिकट भैया को दिखाता हूँ। सो भैया यहाँ पे टिकट देख रहे हैं। एंड जो भैया ने टिकट ली मेरी, उन्होंने टिकट को थोड़ा सा फाड़ दिया। फाड़ इसलिए दिया बिकॉज ही हैज़ क्रॉस वेरीफाइड दैट थिंग कि हमने यहाँ पे टिकट देख लिया। सो गाइज, अब फाइनली हम बनरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर आ चुके हैं। बटरफ्लाई सेक्शन में अब हम प्रवेश करने वाले हैं। सो गाइज, अब हेलो गाइज, सो हम फाइनली बटरफ्लाई पार्क में आ चुके हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द बटरफ्लाई पार्क। India's first butterfly park was established at Banarghatta and inaugurated in 2007. So guys, ये आप देख सकते हो little bit information about the butterfly park here. And guys, अब हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा। बाकी you can take a closer look at this particular thing. So guys, यहाँ पे नेचर लाजवाब है गाइज। अच्छी बढ़िया प्यारी सी हवा चल रही है। देयर आर डिफरेंट पीपल, सब लोग अपनी फैमिली के साथ आ रखे हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ आ रखे हैं, एंड थोड़ा बच्चे भी रो रहे हैं गाइज। सो गाइज, वाइब्स तो इस पर्टिकुलर प्लेस की फैबुलस आ रही है। लेकिन गाइज, जैसे कि मैं अंदर की तरफ प्रोसीड हो रहा हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई सेक्शन की तरफ, मैं चाहता हूँ आप इस एरिया की थोड़ी सी नॉलेज या फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में स्थित बैनरघट्टा बटरफ्लाई पार्क की, जो भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क है। ये बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर स्थित है और करीब 7.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ एक विशाल डोम है जो पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण तैयार करता है, जहाँ आप सैकड़ों रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ बटरफ्लाई गार्डन, इंक्यूबेशन सेंटर और एक म्यूजियम भी है, जहाँ आपको तितलियों के जीवन चक्र, उनकी प्रजातियों और उनकी अहमियत के बारे में जानकारी मिलती है। इस पार्क का महत्व सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि तितलियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने में भी है। ये तितलियों की विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अगली बार जब आप बेंगलुरु जाएं, इस खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क का जरूर अनुभव लें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तरफ से आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बटरफ्लाई पार्क से रिलेटेड। सो गाइज, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आगे आप देख सकते हो वो जो हमारा बटरफ्लाई पार्क का सेगमेंट है वो आने वाला है। उससे पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इस पर्टिकुलर प्लेस का। लाइक ग्रीनरी गाइज इतनी अच्छी है कि अगर आपको नेचर के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ सकते हो। आप एक बार सराउंडिंग में देखो ना, कितना प्यारा व्यू लग रहा है गाइज इस पर्टिकुलर प्लेस का। द व्यू इज़ फैबुलस। एंड अब गाइज देखते हैं यहाँ पे आप सामने ही हमारा जो सेगमेंट है वो आने वाला है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं, यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने की भी जगह है। तो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो कि अगर आप फैमिली के साथ विजिट करोगे तो आप यहाँ पे बच्चों को छोड़ सकते हो झूले वाले सेगमेंट में, और आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर नेचर का मज़ा ले सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो हम फाइनली बटरफ्लाई पार्क के गेट पे पहुँच चुके हैं। एंड ये देखो गाइज, यहाँ पे कितनी प्यारी और कितनी बड़ी बटरफ्लाई बनी हुई है। इसका गेट ही बटरफ्लाई जैसा है। आप देख सकते हो दोनों तरफ यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है बटरफ्लाई से रिलेटेड। सम इन्फॉर्मेशन इज़
रिटर्न देयर। यहाँ पे स्कैनर वगैरह भी है, अगर आप स्कैन करना चाहो तो मैं आपको स्कैनर स्क्रीन पे दे दूंगा। यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड एंड यू कैन रीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज ये देखो ना, ये जो ये ओवरऑल थीम है ये कितना अच्छा लग रहा है, लाइक बटरफ्लाई पार्क है एंड बाहर ही बटरफ्लाई का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देरी के हम ये अपने गेट को ओपन करते हैं, हम फटाफट इसे पुश करते हैं एंड अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। सो गाइज आप भी मेरे साथ चलिए, बटरफ्लाई पार्क का एक्सपीरियंस लीजिए, दोनों मिलके देखते हैं बटरफ्लाई पार्क को। सो गाइज जैसे जैसे मैं बटरफ्लाई पार्क के अंदर आता जा रहा हूँ, मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होती जा रही है गाइज। व्हाट अ फैबुलस व्यू, व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू यार गाइज। सी ना गाइज, सी द अमाउंट ऑफ ब्यूटी, वाओ यार, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, वाओ। You can see this particular thing, the nature, the culture, the vibes at this particular place is phenomenal guys। यहाँ पे देख सकते हो पॉन्ड वगैरह भी प्रेजेंट है एंड पूरा एक लाइफस्टाइल और इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी हुई है। ये देखो यहाँ पे फिशेस वगैरह भी प्रेजेंट है एंड ये कितनी प्यारी फिश लग रही है। देखो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, ये आपकी थोड़ी सी रेड और वाइट वाली फिश होगी, ब्लैक फिश आर ऑल्सो देयर आर डक्स ऑल्सो, यू कैन से स्वॉन्स आर ऑल्सो देयर। सो ये एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आगे सामने की तरफ झरना भी है जिसकी आवाज़ आ रही है, जो मैं अभी आपको थोड़े से टाइम में शोकेस करूँगा। ये फ़िश थोड़े इंसेक्ट वगैरह खा रही है एंड अभी देखते हैं गाइज यहाँ पे फिशेस के अलावा अगर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू राइट एंड लेफ्ट साइड का दिखाऊंगा, कंप्लीट 360 व्यू ले लो आप इस पर्टिकुलर प्लेस का। सो गाइज ये एक डोम है, डोम में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में आपके फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है एंड यहाँ पे थोड़े बनाना वगैरह के प्लांट्स भी हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक कंप्लीट इकोसिस्टम या फिर एक कंप्लीट कल्चर बनाने की कोशिश करी जा रही है एंड यहाँ पे गाइज़ जब भी आप आओगे तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सराउंडिंग्स को हार्म ना पहुँचाओ। अगर आपको ये चीज़ देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है, देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप एक्सपीरियंस करो। लेकिन गाइज़ फ़ोटो शूट के लिए या फिर अपने मज़े के लिए इनके इकोसिस्टम या फिर इनके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि गाइज़ दिस इज़ अ वेरी फिनोमिनल प्लेस। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू कितना अच्छा लग रहा है। लाइक ये जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज ओवर हियर। सो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ एक बार चारों तरफ इसका व्यू देखो गाइज एंड इसका ओवरव्यू लो, कितना अच्छा लग रहा है गाइज। इट इज़ सच एन अमेजिंग व्यू राइट नाउ। जो गाइज ये नेचर का साउंड है, इट इज़ फैबुलस गाइज, आई कैन नॉट डिपिक्ट दैट इट इन माई वर्ड्स। सो गाइज अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं एंड आप एक बार जानिए कि ये जो ये बटरफ्लाई पार्क है ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है कि मैं भी इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। सो आप खुद ही देख लो एक बार। बटरफ्लाई पार्क इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ तितलियों को देखने का नहीं बल्कि उनके नेचुरल हैबिटेट को महसूस करने का मौका देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तितलियाँ कैसे इवॉल्व होती हैं, उनकी लाइफ साइकिल को करीब से समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी जरूरी है। ये पार्क एजुकेशन और कंजर्वेशन दोनों को प्रमोट करता है, तो ये सिर्फ फन के लिए नहीं बल्कि आपको नेचर से कनेक्ट भी कराता है। इसलिए ये विजिट करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है जो हर एज के लोगों के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है ओवरऑल व्यू आपका बटरफ्लाई पार्क का। सो गाइस जब हम बटरफ्लाई पार्क के बारे में बातें कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है वो कैसे कैसे होती है एंड उसमें कितनी फेजेस होती है, कैसी होती है। एक बार आप इसकी कंप्लीट नॉलेज ले लो और आप अपनी स्क्रीन पे भी ये चीज़ देख सकते हो। हेलो दोस्तों, चलो आज हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले एग यानी अंडा, फिर कैटरपिलर यानी लार्वा, उसके बाद प्यूपा या क्रिसलिस और आखिर में बनती है खूबसूरत बटरफ्लाई। एग स्टेज में फीमेल बटरफ्लाई लीव्स छोटे छोटे एग्स ऑन लीव्स। फिर ये एग से कैटरपिलर निकलता है जो बस खाता है और ग्रो करता है। जब कैटरपिलर काफी बड़ा हो जाता है वो क्रिसलिस बनाता है जहां वो अंदर से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होता है और फाइनली क्रिसलिस से निकलती है एक सुंदर बटरफ्लाई रेडी टू फ्लाई एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यही है बटरफ्लाई की अमेजिंग जर्नी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल एंड आपको बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो गाइज आप सभी लोगों ने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कभी ना कभी अपनी स्कूल लाइफ में अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी ही होगी एंड आप सब ये लाइफ साइकिल पहले से ही जानते होंगे। सो गाइज अब हम यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन में आ चुके हैं। हमने बटरफ्लाई पार्क वाला सेक्शन तो देख लिया है, अब हम बटरफ्लाई के म्यूज़ियम में आ चुके हैं एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल की फेजेस, एग्स, लार्वा या फिर डिफरेंट फेजेस जो प्यूपा वगैरह होता है उन सब के बारे में यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई
स्कूल स्टूडेंट आ रहा है या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट आ रहा है जिसका साइंस के प्रति पैशन होगा या फिर उसे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, सो ही कैन रीड द टेक्स्ट दैट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड एंड थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इवैल्यूएशन ऑफ बटरफ्लाई, थोड़ा आपकी ग्लोबल वार्मिंग, लाइफ स्टाइल, ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका एनिमल्स का या फिर इकोसिस्टम का है, डिफरेंट प्लांट किंगडम्स या फिर डिफरेंट एनिमल किंगडम्स, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू या फिर कंप्लीट आइडिया दे रखा है। आपने ये सारी चीज़ें अपने साइंस में पढ़ी होगी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में आपने पढ़ी होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ये डिफरेंट बटरफ्लाई का सेक्शन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, ग्रास हॉपर्स प्रेजेंट है। आप एक बार इनका क्लोजर लुक देख लीजिए। ये यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सैंपल्स लगे हुए हैं, ये आपकी कुछ मॉथ्स वगैरह हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर अनदर सेट ऑफ बटरफ्लाइज, ये सारी बटरफ्लाइज की कलेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक और सेट आ गया गाइज इन बटरफ्लाइज का, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपके कर्नाटका की बटरफ्लाइज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे करके दिखाऊंगा, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई। सो गाइज यहाँ पे बटरफ्लाइज तो बहुत सारी है, बहुत सारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज भी है। अब हर किसी का नेम बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, आप यहाँ पे खुद ही आके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ इस चीज़ का। ऑरेंज बटरफ्लाई है यहाँ पे देखो, ये थ्रेटेंड वंस है, मीन्स दे आर अबाउट टू एक्सटेंड, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। सो यहाँ पे ये और कुछ बटरफ्लाइज आप देख सकते हो, ये इन्होंने पैटर्न बना रखा है। सो गाइज अब यहाँ पे हम एनिमल सेक्शन में आ जाते हैं। थोड़ा सा एनिमल तो नहीं बोलेंगे, दे आर ऑर्गेनिजम्स ओनली, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है। ये देखो गाइज, दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म। आप इसका नेम वगैरह स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी इस पर्टिकुलर व्लॉग में, बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इन सारी चीज़ों का, एंड मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। इतने आप आराम से ये सारे विजुअल्स को एंजॉय करो एंड यू जस्ट फील द नेचर। सो फ्रेंड्स, ये था आपका बटरफ्लाई पार्क, और गाइज ये था आपका प्रॉपर म्यूज़ियम वाला सेक्शन जो कि मैंने अभी आपको दिखाया एंड मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया। सो गाइज अब हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली है एंड मैंने आपको एक अच्छे से ग्लिम्स दे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बटरफ्लाई बच्चों ने ड्रॉ करी हुई है एंड यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी प्रेजेंट है। एंड ओवरऑल वाइब्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ गुड, एंड जो ये स्ट्रक्चर है एंड जिस तरीके से इन्होंने बना रखी है सारी चीज़ें, इट इज़ गुड। आप एक बार कंप्लीट ओवरव्यू ले लो इस पर्टिकुलर प्लेस का। लाइक यहाँ पे देखो डिफरेंट ड्राइंग्स प्रेजेंट है एंड ऊपर की तरफ से भी एक स्पेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। उसके कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक रीज़न होंगे, इस कारण इन्होंने ये बना रखा है। एंड यहाँ पे आपके प्रॉपर ग्लास में एक इकोसिस्टम इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सो गाइज अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, फटाफट बाहर निकलते हैं एंड अब हम एग्जिट की तरफ चलते हैं। सो गाइज अब हम बाहर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। सो गाइज आप देख सकते हो ये है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। सो आज हमने यहीं पे बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में विज़िट किया है एंड अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। सो गाइज बाहर निकलते साथ मुझे एक चीज़ दिखी कि यहाँ पे वॉशरूम का सेक्शन भी है। अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम भी जा सकता है यहाँ से बाहर की तरफ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज देयर इज़ एन इंसेक्ट सेक्शन ऑल्सो, एंड एक अच्छा सा इन्होंने हाउस बना रखा है दैट इज़ नोन एज इंसेक्ट हाउस। यहाँ पे डिफरेंट ऑफ इंसेक्ट के बारे में मेंशन है, लाइक बीज, व्रैप्स, स्पाइडर एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये थोड़े लकड़ियाँ रखी हुई है, लकड़ी कह दो या फिर आप ये प्रॉपर स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, इसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ। दिस इज़ योर इंसेक्ट वर्ल्ड। अगर मैं एक आधे को बाहर निकालना चाहूँगा, सो यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट प्रेजेंट हो सकती है गाइज। अभी फ़िलहाल हम इन सारी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। एक बार आप नेचर का ओवरव्यू लो, इन्वायरमेंट, एंड अभी यहाँ पे वेदर इज़ फैबुलस। सो यहाँ पे देखो आप गाइज, आगे एक वेटिंग एरिया या फिर एक हट टाइप भी प्रेजेंट है। सो अभी तो गाइज अभी हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो। मेरी एक कॉल आ रही है, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट कॉल पिक करता हूँ एंड अभी आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ।
सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं। सो गाइज, जैसे ही मैं बाहर की तरफ जा रहा था, मैंने एक चीज़ देखा कि जो मेरी सराउंडिंग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट है। ये देखो गाइज, हाइबिस्कस कितना प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटसाइड एरिया में भी गाइज डिफरेंट बटरफ्लाइज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइज, जैसे ही मैं आगे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे मुझे वही वाला सेगमेंट दोबारा से मिला। यहाँ पे आगे चिल्ड्रंस पार्क तरीके से एक सेगमेंट बना हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। सो गाइज, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइज, जैसे ही मैं आगे की तरफ आया तो दिस इज़ योर प्रॉपर चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया। यहाँ पे मैं चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया में ऊपर चढ़ गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ 10 साल के बच्चों के लिए ही अलाउड है, मेरे लिए ये चीज़ें अलाउड नहीं है। सो अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क देख लिया है एंड हमने बटरफ्लाई वाले सेक्शन देख लिया है गाइज। तो गाइज, एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम जू के बारे में देखेंगे। लिटिल बिट ऑफ जू इज़ ऑल्सो देयर। सबसे पहले हमने यहाँ पे सफारी देखी थी, जंगल सफारी। देन वी हैव सीन द बटरफ्लाई पार्क। हमने डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाई के बारे में देखा एंड अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जू के बारे में। सो गाइज, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम एग्जिट सेक्शन की तरफ जा रहे थे, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे प्रॉपर बैठने की सीटिंग भी है। अगर कोई थक जाता है पर्सन तो वो यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट कर सकता है बैठे बैठे। एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोशूट के सेक्शंस भी प्रेजेंट है, लाइक फोटोग्राफी स्पॉट्स आर ऑल्सो देयर। यहाँ पे आप लोग अपनी खुद की फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हो और एंड अपने लव्ड वंस की भी क्लिक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा बायोलॉजिकल पार्क, वी हैव सीन द बटरफ्लाई सेक्शन। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी होगी और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है और अगर आपको ये बटरफ्लाई पार्क का एक्सपीरियंस देखने में मज़ा आया तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। सो गाइज़, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एरिया में जा रहे हैं गाइज़। इसका कंटिन्यूशन पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में देता हूँ गाइज़, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप स्टे ट्यून्ड रहो गाइज़ एंड मैं आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ योर बायोलॉजिकल पार्क।